नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पाइप विधि द्वारा बटन मशरूम की कंपोस्ट कैसे तैयार होती है ये बताएंगे। इसके लिए हम 2 दिन भूसा को पानी में फुलाकर बाहर निकाल लिए हैं और 4 घंटा सुखाने के बाद उसको मिक्स कर रहे हैं। उसको चला दे रहे हैं नीचे ऊपर और उसके बाद फिर हम उसमें डालेंगे बहुत सारे मटेरियल डाला जाता है इसमें। और अच्छी तरह से जब सूख जाए, उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर रहे, तब उसमें हम ये बिनौले की खल्ली डाल दिए हैं या मुर्गी का जो मीट होता है वो डालेंगे। यहाँ हम भूसा अब चोकर डाल रहे हैं और यहाँ हम भूसा लिए हैं 10 क्विंटल और उसको फुलाने के बाद इसमें हम चोकर डाले हैं 2 क्विंटल और जिप्सम डाले हैं 30 किलो, यूरिया डाले हैं 25 किलो और बिनौला का खली जो है वो हम डाले हैं 2 क्विंटल। अब सबसे पहले तो भूसा फुला लिए, उसमें सारा सामान डालकर बहुत बढ़िया से मिक्स करेंगे। उसके लिए पूरा नीचे ऊपर प्रत्येक जगह पर मिल जाए और इसको हम छीटेंगे भी उसी तरह से कि वो हर जगह इक्वल अनुपात में जाए। इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जितनी भी मटेरियल हम इसमें डाल रहे हैं वो सभी की रेशियो जो है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। सही अनुपात में ही डालें। अगर कम अधिक हो गया तो फिर हमारा जो कंपोस्ट है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं बनेगी। सबसे पहले हम फुलाया हुआ जो बिनौले की खल्ली है उसको डालते हैं, उसके बाद चोकर डालते हैं, फिर यूरिया डालते हैं। जिप्सम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे क्योंकि जिप्सम डालने के बाद वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हो सके तो 1 दिन 2 दिन बाद ही इसको डालें जिप्सम को। यहाँ हम सभी सामग्री को डाल दिए हैं। अगर आपकी इच्छा है तो पोटास भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। और इसको हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे और बहुत जल्दी मिलाएंगे कि एक ही जगह पर सारे केमिकल रिएक्ट नहीं हो जाए। तो उसको जल्दी से मिलाना होता है। ये देखिए बहुत सारे लोग को एक साथ लगा दिए हैं। कंपोस्ट बनाने में कुछ अधिक लोग की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए इस तरह का फावड़ा बना ले कर मिक्स कर सकते हैं। नहीं है तो वो जो कुदाल है उससे भी मिक्स हो जाता है, बेलचा होता है उससे भी मिक्स कर सकते हैं। जब ये सारा मिक्स हो जाएगा तब हम 7 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा थोक लगाकर भूसे का एक अच्छे से ढेर बना लेंगे और इसको रात में पन्नी से ढक करके छोड़ देंगे और फिर दूसरे दिन से पाइप लगाएंगे। पहले भूसे के मिश्रण का 1 फीट ऊंचा 20 फीट लंबाई में फैलाएंगे और छेद वाला पीवीसी पाइप इसमें डालेंगे। 3 पाइप डालना है सबसे शुरू में। नीचे भूसा रख कर ऊपर 1 फीट की ऊंचाई पर हम 3 पाइप रखेंगे और 1 फीट पर दोनों किनारे छोड़कर 5 फीट में 3 पाइप बराबर दूरी के पर रखते हैं और उसको ऊपर से भूसा से ढक देंगे। इस तीनों पाइप के ऊपर मिक्स भूसे का जो डालेंगे वो 2 फीट ऊंचाई का होगा। उसके बाद फिर हम
2 पाइप को उसके ऊपर रखते हैं और उसी प्रक्रिया को से फिर हम ढकेंगे। अब दोनों पाइप को रखेंगे और सभी पाइप में छेद किया हुआ रहता है। और पाइप जब भी लें अच्छी क्वालिटी का लें, नहीं तो ये गर्मी से पिघल सकता है। ये 2 पाइप को हम बराबर दूरी पर करके अल्टरनेट नीचे जो 3 पाइप है, तीनों के सेंटर में 2 पाइप को ऊपर में रखेंगे और इसको भी हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ देंगे और उसके बाद बाकी भूसे के मिश्रण को रखेंगे और ढक देंगे। और ये दोनों पाइप को भी जब हम साइड के जितने भूसे हैं मिक्सचर उससे कवर कर देंगे पूरा। तो फिर उसके बाद एक पाइप सबसे ऊपर में रखेंगे। कुल 6 पाइप होगा, 3 नीचे रहेगा, 2 बीच में अभी रखे हैं और उसको ढक रहे हैं और वो दोनों के बीच में फिर एक पाइप ऊपर में रखा जाएगा। इसका करने का मकसद यही है कि जो भूसा हमारा है उतना जो मटेरियल डाले हैं और पाइप के बीच से गर्मी जाएगा इसको जब हम ढकेंगे और जो छेद के द्वारा इक्वल टेम्परेचर भूसे के प्रत्येक जगह पे पहुँचेगा और एक जैसा कंपोस्ट तैयार होगा। ये टेक्नोलॉजी जो है वो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर का आसान विधि द्वारा टेक्नोलॉजी तैयार किया गया है। वहाँ के सीनियर साइंटिस्ट ने ये किए हैं और वहीं से मैं भी ट्रेनिंग ली हूँ, तो वहीं से मैं सीखी हूँ। ये आज हम को बताने और इस तरह से पन्नी से ढककर ईंटा से चारों तरफ कवर कर दिए और पॉलीथीन से ढककर सील कर दिए हैं कि बाहर से हवा अंदर नहीं जाए। अब 6 दिन के तक ढक के रखना है और छठे दिन पलटेंगे, पुनः ढेर करेंगे। इसको पलटाई करते हैं सारा निकाल कर। ये किस तरह से देखिए गर्मी से पूरा धुआं धुआं हो गया है अंदर। इसमें सावधानी बरतना है कि खाली पैर न जाए और छोटे बच्चों को पास में नहीं रखें, इससे हाथ भी जल जाता है, इतना अधिक टेम्परेचर हो जाता है। और इसका पलटाई करने का मतलब है कि वो जो गर्मी है उसको हम लोग निकाल देंगे और जो ठंडा है उसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद फिर वैसे ही ढेर बनाएंगे। तो छठे दिन पलटेंगे और ढेर बनाएंगे, तोड़ करके उसको फैला दिए और जब ये ठंडा हो गया फिर दूसरी पलटाई करेंगे हम 9वें दिन और फिर 13वें दिन पन्नी हटाकर तोड़ लेंगे, सब पाइप निकाल कर। अब इसमें स्पॉन हम डालेंगे जब ठंडा हो जाएगा तब। ये हम लोग ठंडा कर दिए हैं, स्पॉन डाल रहे हैं। थोड़ा सा स्पॉन सभी में मिक्स करेंगे और बाकी स्पॉन हम ऊपर से डालेंगे। ये 2 तरह से होता है, एक बेड की तरह से, एक बैग में होता है। अभी हम बैग में ही बनाएंगे और इसको प्रेस करते हुए दाब दाब कर पूरा बैग को भरेंगे और बीच में पेपर लगा देंगे जिससे इसका मॉइस्चर नहीं उड़े। इस बैग के अंदर पेपर डाल देंगे।
और उसके बाद इसको पहले से कमरे को फॉर्मलिन से धो दिए हैं, साफ़ कर लिए हैं एक दिन पहले, क्योंकि इसमें साफ़ सफाई की बहुत ख्याल रखा जाता है। ये देखिए अखबार इसमें डाल दिए हैं या कागज़ कुछ भी उसमें डाल देंगे और इसका एयर निकालते हुए इसको बांधना है। इस तरह से प्रेस करते हुए सारा एयर को निकाल देंगे और उसके बाद इसको बांधकर ये बैग तैयार हो गया। और इसी तरह से सारा बैग तैयार कर लिया जाएगा और कमरे में इसको रख दिया जाएगा, अंधेरे कमरे में 15 दिनों के लिए। ये देखिए जो बाकी खाद है उसको किस तरह से ठंडा किया जा रहा है, पूरा फैलाकर नीचे और छत पर पूरा फैलाकर उसको ठंडा किया जा रहा है। और इस तरह का स्पॉन होता है बीज, और इसी बीज को हम यहाँ डाले हैं। ये पेपर हटाकर आपको दिखला रहे हैं, ये देखिए। और उस बीज पे हल्का सा माइसीलियम आ गया है, वाइट वाइट। अब इसमें हम डालेंगे, केसिंग करेंगे। और केसिंग करने के 10 से 15 दिन के बाद इस तरह से मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। ये पूरी तरह का प्रक्रिया था। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। केसिंग लेना है, इसमें केसिंग भी डालना है ना। हमने वीडियो में